हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम जीके से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप किस देश में आता है। याद रखिएगा, विश्व में जो है सबसे ज़्यादा भूकंप कौन से देश में आता है? जापान देश में आता है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। पूरे भारत की बात हो रही है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा कच्छ जिला है, जो भारत के किस राज्य में पड़ता है, तो याद रखिएगा गुजरात राज्य में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब तीसरा की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा में है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो हफ्तों तक पानी नहीं पीता है। तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और वहीं पर एक ऊँट की बात कर ले तो एक ऊँट जो है सर्दियों के मौसम में 6 से 7 महीनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। एक ऊँट जो है 6 से 7 महीनों तक सर्दियों के मौसम में जो है जीवित रह सकता है, और वह एक चूहा जो है 1 हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब इसी तरह से चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। एग्जैक्ट टाइम भी आप याद रखिएगा कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा की तरफ। अगर आप सभी को यदि कोई सा भी क्वेश्चन का जवाब यदि हमारे बताने से पहले यदि आप सभी को मालूम रहता है तो उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। चलिए बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है कि भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है। याद रखिएगा कि भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। कि भारत का वित्तीय राजधानी महाराष्ट्र यानी कि मुंबई को जो है भारत का सबसे अमीर राज्य कहा जाता है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर यदि पाँचवा का सही जवाब निकाला जाए तो सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है कि स्पेन की राजधानी क्या है, या स्पेन की राजधानी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा मैड्रिड में है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। तो याद रखिएगा कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को 1.3 सेकेंड का समय लगता है, और चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी जो है याद रखिएगा 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, और प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस आधार पर चांद की रोशनी धरती तक आने में 1.3 सेकंड में पहुंच जाती है। और वहीं पर एक सूर्य की बात कर लें कि सूर्य के प्रकाश को जो है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो याद रखिएगा 8 मिनट 16 सेकंड का समय या 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। इस दोनों क्वेश्चन को आप बहुत बढ़िया से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है कि सफ़ेद हाथी कहाँ पर पाया जाता है। याद रखिएगा सफ़ेद हाथी कहाँ पर पाया जाता है? थाईलैंड में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा नौवां में है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां में है कि ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। याद रखिएगा ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है। और ध्यानचंद मतलब हो गया मेजर ध्यानचंद जो है, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? याद रखिएगा हॉकी से। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो नोट करके यहाँ पर बात लिखा हुआ है कि तो यहाँ पर बात जो है नोट करके लिखा हुआ है कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले के वर्षों में
हॉकी के खेल पर अपना वर्चस्व कायम करने वाली भारतीय हॉकी के स्टार खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद या ध्यानचंद एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे, जिन्होंने 1928 में, 1932 और 1936 में भारत को ओलंपिक खेलों में लगातार 3 स्वर्ण पदक जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। याद रखिएगा कि तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले मेजर ध्यानचंद भारत को जो है 3 स्वर्ण पदक जिताए थे, जिसमें पहला 1928 में, दूसरा 1932 में और तीसरा 1936 में। इस क्वेश्चन को आप डिटेल में भी याद रख सकते हैं। यहाँ से चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है कि सर्वाधिक संतरा का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है कि आसमान टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। याद रखिएगा कि आसमान टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा अचानक बड़ा सा कोई संकट आ जाना। अचानक बड़ा सा कोई संकट आ जाना। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 11वां को। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं। प्रकाश जो है बहुत छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, जिसको क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कपास है, और कपास के अलावे जो है काली मिट्टी में कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं। तो याद रखिएगा गेहूँ, पहला क्या है? गेहूँ, उसके बाद ज्वार, उसके बाद तंबाकू और गन्ना। तो याद रखिएगा कि काली मिट्टी में जो है गेहूं, ज्वार, तंबाकू, गन्ना और कपास की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है कि भारत का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है? याद रखिएगा हॉकी है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 की तरफ। अगर आप सभी को यदि वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की दी जाने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप सभी को ज़रूर मिलती रहे। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है कि लाल किला भारत के अलावा और कौन से देश में है। भारत में लाल किला कहाँ पर है? याद रखिएगा दिल्ली में है, और दिल्ली के अलावा एक लाल किला पाकिस्तान में भी है, जिसे बनने में 87 साल का लंबा समय लगा था। कम से कम 87 साल का वक्त पाकिस्तान में भी एक लाल किला है। याद रखिएगा 87 साल का वक्त इसको बनने में लगा था। और भारत में भी जो है लाल किला है, तो भारत का लाल किला कहाँ पर है? याद रखिएगा दिल्ली में है। चलिए इस दोनों क्वेश्चन को यहाँ से आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री कभी भी विदेश यात्रा पर नहीं गए। तो याद रखिएगा कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो कभी भी विदेश यात्रा पर नहीं गए। तो चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, यहाँ से आप इस डेट को याद रखिए। और ये दोनों डेट हम क्यों लिखे हैं आप सभी को अभी समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम डिटेल में जानने का कोशिश करेंगे, तो इसलिए वीडियो को यहाँ स्किप नहीं कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि चौधरी चरण सिंह भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो 28 जुलाई 1979 से 14 फरवरी 1980 तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इस दौरान वे कभी भी विदेश यात्रा पर नहीं गए। तो यहाँ से आप ये याद रखिए कि चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे उसका कार्यकाल आप याद रखिएगा 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहे थे। याद रखिएगा कभी भी विदेश यात्रा पर नहीं गए हुए थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट अब 17वां की तरफ। अगर आप सभी को यदि कोई सा भी क्वेश्चन में आप सभी को थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन भी हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में जो है किस देश के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं। याद रखिएगा वो कौन सा देश है? मोनो देश में पिए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट 18वां की तरफ।
हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां में है कि सबसे गहरी नींद में सोने वाला जानवर कौन सा है। सबसे गहरी नींद में सोने वाला जानवर कौन सा है, याद रखिएगा वह कौन सा जानवर है। कोआला जानवर है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, सबसे पहले याद रखिए यहाँ से, यह कोआला जानवर जो है कहाँ पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक तरह का भालू ही है। चलिए यहाँ से आप याद रखिए 18वां का सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। मानव शरीर में जो है कुल कितनी हड्डियाँ होती है, याद रखिएगा 206 हड्डियाँ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है कि दुनिया का पहला इंसान किस देश में पैदा हुआ था। दुनिया का जो है सबसे पहला इंसान जो है अफ्रीका देश में पैदा हुआ था। यहाँ से यानी क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट भी भैया आज की वीडियो में क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसलिए आज का वीडियो को स्किप आप सभी को बिल्कुल नहीं करना है। और इस वीडियो में थोड़ा डिटेल से बात किए हैं और सभी वीडियो में जो है डिटेल से ही बात करेंगे कि डिटेल से बात करने पर जो है वीडियो थोड़ा सा लंबा ही हो जाता है, इसलिए आप सभी को वीडियो को स्किप नहीं करना है और पूरा नॉलेज के साथ जो है आप सभी को एक ही वीडियो में जानकारी दी जाती है, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है कि नदियों का देश जो है किस देश को कहा जाता है। याद रखिएगा नदियों का देश किसको कहा जाता है, बांग्लादेश को। बांग्लादेश में जो है लगभग 700 नदियाँ हैं। बांग्लादेश में लगभग 700 नदियाँ हैं और इसे नदियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है कि दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत आसान है एवं बहुत ही मोस्ट भी है। इस क्वेश्चन को आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में इस चारों ऑप्शन में से जो भी जवाब होगा एक बार कमेंट बॉक्स में आप सभी को ज़रूर बता देना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में है कि किस त्यौहार पर हम दीपक जलाते हैं, यानी कि दीप किस त्यौहार में जलाते हैं। याद रखिएगा सनातन धर्म में जो है एक दीपावली का पर्व होता है, उसी में हम दीपक जलाते हैं। इस दिन जो है माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा की आराधना की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। और वहीं पर बात करें राष्ट्रपति बनने के लिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, याद रखिएगा 35 वर्ष। यहाँ से आप दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट 25 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में है कि फूलों की रानी किसको कहा जाता है। फूलों की रानी जो है चमेली को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 में है कि पृथ्वी पर उगाए जाने वाले सबसे पहले सब्जी कौन सी है। पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी, याद रखिएगा फूल गोभी। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में है कि कोको कोला किस देश की कंपनी है। कोको कोला जो है कौन से देश की कंपनी है, याद रखिएगा अमेरिका की कंपनी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है किसको कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है किसको कहा जाता है, यानी भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है, याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और यहाँ से एक अलग क्वेश्चन को याद रखिए कि आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है और वहीं पर आयरन लेडी जो है एक इंदिरा गांधी को कही जाती है। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन को, आयरन लेडी को और आयरन मैन ऑफ इंडिया, दोनों क्वेश्चन को यहाँ से आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, रायपुर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30वां की तरफ। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 में है कि लाल नदी जो है विश्व के किस देश में बहती है। लाल नदी जो है विश्व के कौन से देश में बहती है, वियतनाम देश में।
यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और पूरे आप टॉप 30 क्वेश्चन में से कितना का सही जवाब दे पाए हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और आपके मन में यदि कोई सा भी क्वेश्चन पूरे आज के इस वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ उसे एक बार कमेंट बॉक्स में आप सभी को एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।